इस्तीफा मांगेंगे। जब वो शिक्षा विभाग में रहेंगे, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। क्योंकि परिवार का इकलौता पुत्र हूँ, कोई नहीं है परिवार में सहारा। ये छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं और इनके हाथों में केटली है, नींबू की चाय वो दे रहे हैं। हमने सोचा यहाँ पर आंदोलन भी कर लेंगे और थोड़ा व्यापार भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम पूरा स्टेट मांग रहे हैं, हम तो केवल अपने हिस्से का प्लेट मांग रहे हैं ना। तुम तारीख पर तारीख देते रह गए और लाइब्रेरी का डेट क्यों नहीं दे रहे? इस शिक्षा मंत्री जी को लगभग 70 लेटर और 15 70 लेटर। जी सर, शिक्षा मंत्री को आप सब ने 70 लेटर लिखा है। हाँ 70 लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं और चाय बेच रहे हैं, लोगों को चाय पिला रहे हैं और एक तरीके से सरकार पर व्यंग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लेना सरकार का काम है, समीक्षा होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार जी जब थे 20 मई 2022 को ये अपने ट्विटर हैंड से निकाले थे 5000 पदों पर लाइब्रेरियन वैकेंसी निकलेगा। इसके बाद देखिए इधर सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे उस टाइम में उनके भी ट्विटर हैंड से निकाला गया 6500 बहाली आप लोग को दिया जाएगा। 19 जून 2025 का इस जूम करके देख लीजिए इस चीज को, ट्विटर हैंड पर अभी भी अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए अभी हम हैं पटना के गर्दनी बाग में और मेरे पीछे भीड़ देखिए छात्रों की कितनी है और सब की अपनी अपनी मांग है और उन्हीं से हम जानते हैं। लेकिन एक अद्भुत नजारा भी हम दिखाएंगे कि हाथों में केटली है। ये छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं और इनके हाथों में केटली है, नींबू की चाय वो दे रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं इनसे भी हम जानेंगे और इनकी मांग क्या है उस पर भी हम बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर छात्रों के मुद्दे क्या है, सवाल क्या है। ये लाइब्रेरियन चाय वाले ये क्या है? सर हम 18 तारीख को गर्दनी बाग आए थे सर, तो हमारे परिवार का आर्थिक स्थिति जो है दयनीय है। हम चलते भी हैं ना घर से तो सोच के चलते कैसे जाएंगे घर से। हम जब यहाँ आए तो हमारे परिवार का जो खर्चा है उसे हमें उसके लिए सोचना पड़ गया, क्योंकि परिवार का इकलौता पुत्र हूँ, कोई नहीं है परिवार में सहारा। हमने सोचा यहाँ पर आंदोलन भी कर लेंगे और थोड़ा व्यापार भी कर लेंगे, तो हमने ये हाथ में उठा लिया उस दिन बना करके, खरीद करके और अपना बना कर रोज बेच रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक और यहीं सो जाता हूँ। क्या परेशानी है, मांग क्या है आपकी क्या है परेशानी? हमारी मांग है सरकार से कि 2008 में लाइब्रेरियन एक्ट बना था बिहार में, 18 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक सरकार हमारे लिए सीटों की संख्या और नियमावली ही बना रही है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा स्टेट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा स्टेट मांग रहे हैं, हम तो केवल अपने हिस्से का प्लेट मांग रहे हैं ना। हम अपने हिस्से का केवल प्लेट मांग रहे हैं। तुम तारीख पर तारीख देते रह गए और लाइब्रेरी का डेट क्यों नहीं दे रहे? तुम लाइब्रेरियन को, अभ्यर्थी को लेट का डेट क्यों नहीं दे रहे? जो हमारी मांग है वो है लाइब्रेरियन। अभी तक समझिए सर कि हम लोगों को आश्वासन से तारीख पर तारीख 18 वर्ष कोई संवाद नहीं हुआ सरकार की तरफ? हाँ, जितने अभ्यर्थी हैं सबसे पूछ लीजिए। शिक्षा मंत्री जी को, इस शिक्षा मंत्री जी को लगभग 70 लेटर और 15 70 लेटर। जी सर, शिक्षा मंत्री को आप सब ने 70 लेटर लिखा है। हाँ 70 जी सर, 70 लेटर सर ये कुछ दिखाना चाहते हैं, इसको दिखाइए सर। 70 लेटर और कम से कम 20 बार मुलाकात, फेस टू फेस, संवाद से हल नहीं निकला। क्या बात हुई? जैसे आप लोगों ने अपनी बात रखी होगी, फिर उधर से कुछ आश्वासन या जवाब मिले होंगे। 1 जुलाई 2026 को बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया था। शिक्षा मंत्री से मिले, उन्होंने कहा मीडिया थोड़ी ना वैकेंसी देगी, हम देंगे। हम बोले कोई बात नहीं सर, आप ही वैकेंसी दीजिए, सिग्नेचर आप ही का चलेगा। फिर बोले कि हम 15 दिन के अंदर, 1 महीना के अंदर नियमावली चेंज कर रहे हैं और सीटों की संख्या गिनती कर रहे हैं। हमने बोला ठीक है सर आप कर लीजिए, इसके लिए हम तो 1 महीना, जुलाई बीत गया, अगस्त तो 2 महीना तो हो गया। 2 महीना के बाद भी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन है मेरे लिए? कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं है। हम कहते हैं सरकार को जल्द से जल्द हमारे लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो आपने सीटों की संख्या गच रखे हैं, वादा कर लिए हैं, उस पर जल्द से जल्द रोस्टर और सिलेबस के साथ, सीटों की संख्या के साथ हमारी विज्ञापन जल्द से जल्द जारी कीजिए। यानी आप लोग लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं? जी लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं। हम चाय बेच रहे हैं, रियल में बेच रहे हैं सर, झूठ नहीं बोल रहे हैं आपसे। आपको अगर पीना हो तो मैं सब आदमी को पिलाऊंगा, लेकिन 15 रुपया लूंगा भैया, इसलिए लूंगा क्योंकि चीनी का कीमत 70 पार है। अब सोच लीजिए हम कैसे जिएंगे। चीनी जब 70 रुपए केजी हो जाए हमारे देश में, हम कैसे स्वदेशी चाय पिलाए? फिर सरकार का खिलाफ उधर करिएगा तो फिर आपकी मांग मांगेगी सरकार, कहेगी जो भाई सरकार का खिलाफ थोड़ी है सर, जो आपने चाय का कीमत बढ़ा दिया तो खिलाफ हुआ।
आप अपने स्कूल में हैं, आपका टीआरपी बढ़ गया, आप देश का नंबर 1 चैनल बन गए, तो हम आपके खिलाफ हो गए। हम बोल रहे हैं कि आपने चाय का कीमत बढ़ा दिया, हमने खिलाफ नहीं बोला है। वही मैं कह रहा हूँ। जी। अब क्या करेंगे आप सब? क्या अब जब कितने दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट में है गर्दनी बाग? 18 तारीख से शुरुआत हुई है, आज 23 तारीख है। 7 दिनों से लगातार दिन और रात अनशन कर रहा हूँ। हाँ मियाँ, धरना चल रहा है। मुख्य मांग अगर आप बता सकें, क्योंकि हमारी कोशिश यही होगी, पत्रकार की कोशिश यही होती है कि जनता के जो मुद्दे हैं, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, छात्र युवा के जो मुद्दे हैं, किसान के जो मुद्दे हैं, वो सरकार तक पहुंचे। आपके वो मुख्य मुद्दे क्या है? मैं चाहता हूँ वो मुद्दे सरकार तक पहुंचे और सरकार उस पर जो है समीक्षा करे। हमने आपसे पहले ही कहा है, पहला मुद्दा मेरा है लाइब्रेरियन अभ्यर्थियों के लिए जल्द से जल्द ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ रोस्टर, सिलेबस और सीटों की संख्या के साथ मेरा विज्ञापन जारी किया जाए। दूसरा, टीआरई 4 का जो चल रहा है मांग, उसमें भी आप एकल परीक्षा लें और नेगेटिव मार्किंग हटा दें। उसके बाद डोमिसाइल नीति पर आपने चुनाव से पहले वादा किया था और आज मुकर गए हैं, उसमें भी संशोधन किया जाए। फिर बीपीएससी में 17वीं बीपीएससी में गड़बड़ी है, धांधली है, उसको भी ठीक किया जाए। बीएसएससी इंटर वाला में संविदा वेटेज लगाया गया, उसको भी हटाया जाए। अब छात्र नेता हैं? नहीं सर, हम छात्र नेता। कई सारे मुद्दे पर बात करें। सर मुद्दा याद हो गया ना सर, हम यहाँ कान में इनकलाब और मुद्दा सुनते सुनते हमको पूरा याद है। देखिए सर, चाय पी लीजिए सर। हम देखिए सर, हम लोग छात्र नेता नहीं, लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं। हम लोग का दर्द सर असहनीय है और हम कहना चाहते हैं, ये जो भाई ने बोला है कि बीपीएससी, 17वीं, एईडीओ, बिहार एसएससी, सर एक स्टूडेंट, हम लोग ग्रेजुएशन क्या, हम लोग पीजी भी कर चुके हैं और पीजी का विद्यार्थी बिहार एसएससी जो है इंटर लेवल का फॉर्म हम लोग नहीं डाल सकते हैं सर ना। लेकिन हम लोग का मुख्य मांग ये है कि लाइब्रेरियन का बहाली, जो आपने जो बहुत आश्वासन, झूठे का आश्वासन दिया है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो आपने वादा किया था कि 6500-7000 हम पदों देंगे, जो आप जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कीजिए, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, और उसमें ये इंक्लूड रहना चाहिए कि आप एग्जाम कब ले रहे हैं, ये हमें पूरा जो नोटिफिकेशन में क्लियर कीजिए। हम शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से यही निवेदन करेंगे। आप क्या कहेंगे? सर हम तो कहेंगे सर, तारीख पे तारीख जो 18 साल से मिल रहा है, इस तारीख को पहले एक फिक्स कीजिए और हम लोग को आश्वासन दीजिए, नहीं डायरेक्ट नोटिफिकेशन चाहिए, ये सर दिखाना चाहेंगे। कुछ सरकार के उप सचिव द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है जिसमें एक पात्रता परीक्षा के हम लोग का बात चलता है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में लाइब्रेरियन की बात को लेकर हम लोग आए हैं। और ये सर तारीख पे ही तारीख क्यों निकल रहा है? जब लेटर ही देखिए, पूरा का पूरा बड़ा इन्होंने जो है प्रिंट करा करके ले आया है और एक सरकार को आईना दिखाने के लिए काफी है कि देखिए छात्र कितना संघर्ष करते हैं। और देखिए मैंने पहले भी कहा कि बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग आते हैं, तैयारी करते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी करते हैं और बहुत मुश्किल हालात में तैयारी करते हैं। आर्थिक स्थिति सभी घरों की अच्छी नहीं होती है, 1000-1500 रुपए किसी को मिल भी गए तो बहुत मुश्किल वो कैसे है। और फिर परिवार की चिंता भी होती है, माता पिता बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, बहन की शादी है, बीमारी है, कई सारे मुद्दे हैं। और उस बीच वो संघर्ष भी जुड़ा हुआ है कि भाई उस बच्चे की नौकरी कब लगेगी, उसके रिजल्ट कब आएंगे। और जब इस तरह की परिस्थिति होती है कि सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, लेटर जारी किया और उस पर जब काम नहीं होता, मैं कहूंगा कि वो पूरा का पूरा तस्वीर अपने कैमरा पर्सन को कि आप दिखाइए। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के देखिए आज गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में छात्र हैं और सबके अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर कई सारे एग्जाम है। लेकिन कुल मिलाकर के जो मामला है पारदर्शिता की वो होनी चाहिए, नोटिफिकेशन की, पेपर लीक तो होते भी रहते हैं। और फिर अभी जो लाइब्रेरियन से हम जो अभ्यर्थी हैं उनसे हमारी बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सर हम तो शिक्षा मंत्री को यही कहेंगे कि 18 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और हमारा इंतजार वो खत्म करे। 28 साल से लगभग हम लोग प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। लड़की होकर 5 दिन से आज धरना पर बैठे हुए हैं, 18 अगस्त से ही धरना पर बैठे हुए हैं। और नए शिक्षा मंत्री बनने के बाद 5 बार हम खुद उनसे रोहतास से अब क्या करेंगे? उनके पास विकल्प क्या है? अब अनशन पर बैठेंगे, शिक्षा मंत्री का घेराव करेंगे और उनका पूरा प्रदर्शन करेंगे, उनसे इस्तीफा मांगेंगे।
मांगेंगे जब वो शिक्षा विभाग में रहे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे क्योंकि जब वो शिक्षा विभाग में रह के शिक्षा के प्रति काम ही नहीं कर सकते हैं। टीआरई 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 का भी ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया, लेकिन 18 साल से लाइब्रेरियन की वैकेंसी नहीं है। ये क्या सरकार को कोई बातचीत नहीं हुई इतने दिनों से? आप बातचीत हुआ है, ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हुआ, लेकिन जब जाइएगा तो शिक्षा मंत्री का बयान है कि हम निर्णायक फैसला ले रहे हैं। सरकार शिक्षा मंत्री शपथ लिए थे 8 अप्रैल को, उसके बाद हम लोग 12 अप्रैल को गए थे उनसे मिलने, फिर मई में 28 मई को मिलने गए, फिर जून में भी 22 को मिलने गए, जुलाई में 1 तारीख को बीजेपी का घेराव किए थे। और जब जाते हैं तो यही सुनने को मिलता है कि आप लोग पे बात चल रहा है, आप लोग पर निर्णायक फैसला होगा। हम लोग बोले कि सर लाइब्रेरियन बहाली 18 साल का पहाड़ लगता है, तो बोले कि पहाड़ तोड़ा जाएगा, कब तोड़ा जाएगा ये नहीं मालूम। हम लोग पूछे कि सर कोई तारीख दे दीजिए। यानी शिक्षा मंत्री दावा करते हैं, वादा करते हैं, लेकिन फिर क्या हो रहा है? सर पेपरबाजी सिर्फ चल रहा है सर, पेपरबाजी से नहीं। सर एक चीज कहना चाहेंगे, अभी ये जो चाय बेच रहे हैं लाइब्रेरी अभ्यर्थी, इन्होंने बैचलर्स मास्टर्स दोनों कोर्स कर रखा है। हमने देखा कि कुछ छात्र छात्राएं हंस रहे थे। भाई हंसने की क्या बात है, आपदा में अवसर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेच के प्रधानमंत्री के पद पे जा सकते हैं, तो ये भी भाई साहब चाय बेचना स्टार्ट किए। रोजगार चाहिए, रोजगार का कोई साधन है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई से रोजगार नहीं मिलता है, व्यवसाय करने से स्वरोजगार से भी रोजगार मिलता है। तो इन्होंने आपदा का अवसर उठाया, इसमें हंसने की क्या बात है? जिनको भी चाय लेना है, कैसे आपका चाय? 15 रुपया, 15 रुपया स्वदेशी चाय पिलाएंगे, स्वदेशी चाय। देखिए ये कैसा नजारा है, और मुझे लगता है कि सरकार के लोगों को सोचना चाहिए। ये एक बड़ा व्यंग्य है सरकार के ऊपर। बरसों पहले इस बैंक के कई मतलब होते थे, और कई सरकारों में इस्तीफा तक हो जाया करता था, खुद मंत्री इस्तीफा दे देते थे। लेकिन अब के हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है। लेकिन अब ये जो तौर तरीका है, देखिए ये लाइब्रेरियन अभ्यर्थी हैं और चाय बेच रहे हैं, लोगों को चाय पिला रहे हैं, और एक तरीके से सरकार पर व्यंग्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द इस पर निर्णय लेना सरकार का काम है। समीक्षा होनी चाहिए, बातचीत जरूर करे, क्योंकि बच्चे ये बिहार के ही हैं, बिहार के ही भविष्य है आगे जाकर। ये सर कुछ दिखाना चाहेंगे ट्विटर अकाउंट वाले? कहिए। सर ये देखिए, सीएम नीतीश कुमार जी जब थे 20 मई 2022 को ये अपने ट्विटर हैंड से निकाले थे 5000 पदों पर लाइब्रेरियन वैकेंसी निकलेगा। इसके बाद देखिए इधर सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे उस टाइम में उनके भी ट्विटर हैंड से निकाला गया 6500 बहाली आप लोग को दिया जाएगा। 19 जून 2025 का इस जूम करके देख लीजिए इस चीज को, ट्विटर हैंड पर अभी भी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे जाइएगा, बीजेपी का मेन ट्विटर अकाउंट है जिस पर 2 जून 2025 का इस पे भी बात किया गया 6500 आप लोग का बहाली दिया गया। करके आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वादे किए गए उसको सरकार नहीं निभा रही, ये कह। उसके बाद देखिए जदयू का मेन अकाउंट है ट्विटर अकाउंट 9 जुलाई 2025 को, इसमें भी जिक्र किया गया 6500 आप लोग का लाइब्रेरी वैकेंसी बहुत जल्द। सर बहुत जल्द एक ठीक है। तो ये देखिए लाइब्रेरियन अभ्यर्थी है, डटे हुए हैं, और इनका ये दर्द साझा कर रहे हैं। और उम्मीद यही है सरकार से कि इनकी जो बात है ये खुद नहीं करें। इन्होंने, इनका दावा है कि भाई ये सरकार ने वादा किया था, और फिर वो सरकार वादा से जो है कहीं न कहीं मुकर रही है, और उसी के लिए ये आईना दिखा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और लगातार कई दिनों से 18 को ही आ गए थे आप लोग, और 18 से सोचिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आगे पता नहीं कब तक ये प्रोटेस्ट करेंगे। नियमावली फिर रोस्टर जारी हो गया, उसके बाद जो है फिर कोई भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये बड़ा जो है एक सवाल है लाइब्रेरियन का, और मुझे लगता है कि इस पर जल्द से जल्द समीक्षा हो। और गर्दनीबाग में कई सारे मुद्दों पर जो है छात्र आए हुए और अपनी बात कर रहे हैं। आप लोग इस पर पूरे वीडियो पर क्या कुछ सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन भी दिखाइए। हर तरफ छात्रों की भीड़ है, छात्र ही छात्र नजर आ रहे हैं, और सबके अपने अपने मुद्दे हैं, और वक्त रहते इन तमाम मुद्दों पर कम से कम एक संवाद हो जाए, और फिर बैठ करके, क्योंकि बड़े से बड़े समस्याओं का हल जो है बैठ करके निकलता है, संवाद से निकलता है। और मुझे लगता है कि ये छात्र बिहार के ही, आप इनकी सुनिए, इनसे बात करिए, और फिर कुछ हल जरूर निकालिए, क्योंकि बिहार के भविष्य का सवाल है। आप सब इस पर अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करें, जितने भी स्वराज पोस्ट के दर्शक हैं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।